जेई प्रिपरेशन में जो टॉपर्स होते हैं, जिनकी रैंक अंडर 1000 आते हैं, उनके प्रिपरेशन में और तुम्हारे प्रिपरेशन में सबसे बड़े डिफरेंशिएटर्स क्या है पता है? सिर्फ 2 डिफरेंशिएटर्स हैं। नंबर 1 इज स्टार्टिंग अर्ली। मैक्सिमम टॉपर्स जो होते हैं ना, वो बहुत पहले ही अपना जेई प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि तुम में से बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा, नहीं किया होगा, बट इतना जरूर है कि अब इसका कुछ नहीं कर सकते। बट डरो मत, क्योंकि जो दूसरा डिफरेंशिएटर है ना, वो गेम चेंजर हो सकता है। एक ऐसा टाइम टेबल जिससे कि तुम सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर पाओ, तुम्हारे बैकलॉग्स ना हो, तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओ, अच्छे से सो पाओ, अच्छे से खा पाओ और तुमको कोई स्ट्रेस ना हो। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई टाइम टेबल होता है तो ट्रस्ट मी, तुम्हारे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि तुमको एक अच्छा रैंक आएगा जेई में। मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं बच्चों के जो कि ये कहते हैं कि भैया मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया, मैंने प्रिपरेशन लेट से शुरू किया, पता नहीं क्या क्या। तुम भी उनमें से हो तो बस एक बात बोलना चाहूंगा इस पूरी वीडियो को शुरू करने से पहले, वो ये है कि भाई जो बीत गई वो बात गई, आज से प्रिपरेशन शुरू करो। भूल जा पास्ट में जो भी हुआ, आज से अपना जी जान लगा दो। अगर तुम आज से भी जो मैं टाइम टेबल तुमको बताने वाला हूँ जेई 2026 के लिए, उसको अच्छे से फॉलो करते हो, ट्रस्ट में एग्जाम आते आते कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन तुमसे कितना आगे है। लेकिन अभी से तुम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तो मुझे प्रॉमिस करो। इनफैक्ट तुम नीचे जाके कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई प्रॉमिस भैया। ये जो वन स्टेटमेंट आई प्रॉमिस भैया, इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि मैंने भैया को प्रॉमिस किया। तो भाई कल से, इनफैक्ट आज से मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और जो भैया ने स्ट्रेटेजी बताई है टाइम टेबल की, मैं उसको फॉलो करूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट द बेस्ट टाइम टेबल फॉर यू टू क्रैक जेई 2026। गाइस, 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बोथ कोचिंग और स्कूल साथ में करते हैं, और दूसरा कैटेगरी स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि सिर्फ कोचिंग कर रहा होता है, उसका नॉन स्कूलिंग होता है। दोनों के लिए टाइम टेबल मैं तुमको अलग बताऊंगा। तुम जिस भी कैटेगरी में लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प देख लो, वहां पर जाके उस पार्ट को देखो। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना किसी और कैटेगरी का टाइम टेबल देख के। अब वीडियो शुरू करते हैं कैटेगरी 1 के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स की, दैट इज द स्कूल प्लस कोचिंग आने वाले स्टूडेंट्स। क्योंकि तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि स्कूल और कोचिंग दोनों को साथ में मैनेज कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि कोचिंग और स्कूल को साथ में मैनेज करना टफ होता है, बहुत टफ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुमने अब तक गिव अप नहीं किया है, और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि तुम इंप्रूव करो अपने आप को। तो डेफिनेटली आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू एंड ट्रस्ट मी ब्रो, यू कैन इंप्रूव। देखो, तुम्हारे केस में ना टाइम बहुत कम होता है पढ़ने के लिए, और इसीलिए तुम्हारे रूटीन को हमको बहुत इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। मतलब हर घंटा प्रोडक्टिव होना चाहिए और जरा भी टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम टेबल होगा वो तुमको मैं बता रहा हूँ। अपना तुम कॉपी पेन लेकर आ जाओ एंड जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करना शुरू करो। सबसे पहले आते हैं मॉर्निंग टाइम पे। सबसे पहले तुम्हें आज ही जल्दी उठने की आदत डालनी है। एंड डोंट वरी गाइस, क्योंकि मैं तुमको 3-4 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 6 बजे तुम शायद अफोर्ड कर सकते हो उठना। कोशिश करो कि ये 6 मैक्सिमम 8 तक जाए, उससे ज्यादा लेट ना ही करो तो अच्छा रहेगा ना। सुबह उठ के तुम्हें अपने दिन की शुरुआत बहुत ही फ्रेश माइंड से करनी है, और ताकि तुम बहुत लेथार्जिक फील ना करो, तुमको अपने दिन की शुरुआत करनी है 15-20 मिनट बेसिक एक्सरसाइजेस या फिर योगा या फिर मेडिटेशन करके। ये एक्टिविटीज ना तुम्हारे एनर्जी लेवल्स और फोकस को बूस्ट करेगा, तुमको नींद नहीं आती रहेगी। एंड याद रखना कि जो सुबह का माइंड होता है ना, बहुत शार्प होता है, तो उसका तुम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। क्योंकि अभी दिन में तुमको स्कूल भी जाना पड़ेगा, स्कूल से आओगे थक जाओगे, स्कूल में इतनी सारी बातें होंगी वो दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन जब सुबह उठोगे तो कुछ भी कचरा तुम्हारे अंदर नहीं भरा होगा, तुम्हारा पूरा फोकस तुम पढ़ाई पे डाल सकते हो। पूरी दुनिया सो रही होगी और तुम अपना काम कर रहे होगे, इसीलिए सुबह उठ के पढ़ना तुम्हारे केस में बहुत बेस्ट रहेगा। सो हम करेंगे ये कि 6:30 to 7:30 AM क्विक रिविजन करेंगे। तुम्हें बेसिकली अपने कोचिंग के पिछले दिनों के नोट्स का रिविजन करना है, और सिर्फ एक सब्जेक्ट का रिविजन नहीं करना है, क्विकली तुमको सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जो भी कोचिंग में पढ़ाया गया था अभी हाल फिलहाल में, उन सबको देख लेना है एक बार। 7 AM to 7:30 AM हम ब्रेकफास्ट करेंगे। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है जो तुम्हारे एनर्जी लेवल्स को दिन भर मेंटेन करे। अब ध्यान रखना है तुमको हैवी या ऑयली फूड नहीं खाना है, एंड उतना ही खाना जितना तुमको प्रोडक्टिव बनाए। ठूस ठूस के मत खा लेना कि नींद ही आ रही है। पता चला कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खाए जा रहे हैं। भाई पढ़ने जा रहे हो, इसलिए ऐसी चीजें खाओ जिससे कि बॉडी को एनर्जी मिलती है। मैदा वैदा ये सब अवॉइड करो ना। उसके बाद है तुम्हारा 7:30 to 2 PM स्कूल टाइम। देखो सिंपल सी बात है यार, तुमने अब स्कूलिंग चूज तो कर लिया है, तो स्कूल को इग्नोर मत करना। वहां पे तुम जितना मैक्सिमम सीख सकते हो चीजों को, वहां से जरूर सीखना। क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान दो एंड वहां से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। क्योंकि भाई जो जेई मेंस है ना, वो तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एंड तुम्हारे स्कूल में भी एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे होंगे। तो प्लीज स्कूल को कम मत समझना। अगर तुमने वहां पे भी अच्छे से एनसीईआरटी पे फोकस कर लिया ना, तो तुम्हारा जेई मेंस का तो पूरा टेंशन ही खत्म है। बस एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कि जेई मेंस का लेवल जो बोर्ड का लेवल से थोड़ा ऊपर होता है। बाकी केमिस्ट्री तो भाई लिटरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है मेंस में, और फिजिक्स भी जरा सा ऊपर होता है। अगर तुम फिजिक्स भी एनसीईआरटी लेवल का भी अच्छे से करते हो तो यू विल बी एबल टू कोप अप विद द फिजिक्स इन जेई मेंस। मैथ्स के लिए तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर तुम एक्चुअली क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोकस करते हो तो जेई मेंस का तुम्हारा बहुत अच्छा खासा हिस्सा सॉर्टेड रहता है। इसके साथ साथ जब भी स्कूल में कोई भी खाली पीरियड मिलता है, प्लीज टाइम वेस्ट मत करना। उस पीरियड में प्लीज कुछ पढ़ने की कोशिश करना ना। 1 सेकंड, क्योंकि स्कूल में बहुत शोरगुल चल
रहा होगा, बहुत लोग बदमाशी कर रहे होंगे। आई विल हाईली रिकमेंड कि कुछ ऐसा मत पढ़ना जिसमें कि तुम्हारा बहुत इन्वॉल्वमेंट लगे, बहुत दिमाग लगाना पड़े। बहुत सिंपल चीजें देखो, फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कि बस रट्टा मारना पड़ता है, बट डेफिनेटली अगर खाली पीरियड हो तो टाइम वेस्ट मत करना स्कूल में। देन कम्स 2 to 3 PM आफ्टरनून टाइम, दैट इज द लंच टाइम। अब ये 1 घंटे का लंच टाइम इसलिए दिया है मैंने ताकि तुम छोटा सा नैप ले सको 20-30 मिनट का, तुम थोड़ा सा रिलैक्स कर सको, टीवी वगैरह देख सको। बट वंस अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि तुम जो भी देखो टीवी में या फिर कहीं पे भी, वो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि तुम्हारे माइंड के अंदर घुस जाए एंड तुम पढ़ने जब बैठो तुम उसके बारे में सोचने लगो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हैरी पॉटर देखने बैठ जाऊंगा अपने लंच वाले टाइम में, तो जब मैं पढ़ने बैठूंगा ना तो मेरे मन में हैरी पॉटर ही आ रहा होगा। तो तुमको ऐसी चीजें नहीं कंज्यूम करनी है जो कि तुम्हारा मेंटल स्पेस ले। बहुत बेसिक चीजें देखो, फॉर एग्जाम्पल मे बी सम लाफ्टर शो, जब तुम पढ़ रहे होगे तुमको उसके जोक्स नहीं याद आएंगे, तो देख लो कि तुम्हारे केस में वो कौन सी चीजें हैं जिसको देखने के बाद तुम उसके बारे में सोचते नहीं रहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जब कोई साइफाई मूवी देख लेता हूँ तो मैं तो भाई उसके बारे में सोचता रहता हूँ। तो ऐसी कुछ चीजें तुमको नहीं देखनी है। नाउ 3 to 6 PM मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे कोचिंग का समय होगा। यहाँ पे तुमको कोचिंग में फुल फोकस करना है, जो भी टॉपिक समझाया जा रहा है उसे एक्टिवली सीखो और डाउट्स वहीं पे क्लियर करो। और प्लीज कोचिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा हो, साथ में स्कूल में भी जो भी पढ़ाया जा रहा हो, उसका अच्छे से नोट्स बनाना। कोचिंग में एकदम लगे हाथों, ये नहीं कि घर पे जाके बनाएंगे, वो सब नहीं होता। जब टीचर जो भी बोल रहे हैं उसको लिखते चलो वहीं पे। अब 6:30 से जो 8 बजे का टाइम स्लॉट है उसमें हम सेल्फ स्टडी करेंगे। ये सेल्फ स्टडी का पहला स्लॉट होगा जिसमें कि हम थियरी पढ़ेंगे। कोचिंग के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो और उन्हें डिटेल में समझो। फिजिक्स के डेरिवेशन, केमिस्ट्री के रिएक्शंस या मैथ्स के फॉर्मुलास पर काम करो। एंड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर थियरी अच्छे से रिवाइज हो जाती है तो। उसके बाद 8 PM to 8:30 PM तुम्हारा डिनर टाइम होगा। एंड आफ्टर दिस इज डन यू हैव टू गेट बैक टू द slot 2 of your self study. Now night time 8:30 PM to 10:30 PM, that is the slot 2 of your self study. ये slot तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। कोचिंग के DPPs, PYQs या कोई भी एक रेफरेंस बुक से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो टॉपिक्स तुमने आज पढ़े हैं उन पे फोकस करो, उनसे क्वेश्चंस बनाओ, और जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको मार्क कर लो, उनका रिवीजन तुम बाद में कर सकते हो। Now 10:30 to 11 का जो टाइम है तुमको उसमें अगले दिन का प्लानिंग करना है। कहने को ये हाफ आवर है जो कि बहुत लंबा टाइम होता है, बट ये जो प्लानिंग तुम अभी करोगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग है। तुमको इस टाइम में क्या करना है कि तुमको ये डिसाइड करना है कि तुम अगले दिन क्या क्या पढ़ने वाले हो, कौन से टॉपिक्स तुम्हारे वीक है, कौन से टॉपिक्स में तुमको और मेहनत करने की जरूरत है, तुम्हारा दिन का आज कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन सबको तुमको एनालाइज करना है ताकि उसके अकॉर्डिंग तुम अगले दिन को प्लान कर सको। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि तुम ऐसे आंख बंद करके पढ़ते नहीं रह सकते। तुमको देखना पड़ेगा कि तुम कितना पढ़ पा रहे हो, कितना तुमको और पढ़ना है, कितना टाइम है, कैसे पढ़े कि और जल्दी हो जाए, क्या गलतियां कर रहे हो, ये सब एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस आधे घंटे को बहुत सीरियसली लेना। एंड फाइनली रात को 11 बजे तुमको सो जाना है। भाई मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम 7 घंटा एटलीस्ट सो, क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अगर तुमको बहुत ही फ्रेश माइंड से पढ़ना है तो ये 7 घंटे की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 बजे तक सो जाना, और साथ में तुम दिन में भी 20-25 मिनट का एक नैप ले लेना ताकि तुम सेकंड हाफ ऑफ द डे में बहुत फ्रेश रहो। वन सेकेंड तुम दिन में बहुत ज्यादा प्लीज मत सोना, बस 20-25 मिनट का ही नैप लेना, वरना तुम्हारा स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगा और फिर ये जो रूटीन हमने बनाया ना वो सब वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा उसका। नाउ ये जो टाइम टेबल मैंने बताया वो मैंने बहुत ही एक आइडियल सिनेरियो मान के बताया है कि तुम्हारा स्कूल का टाइम ये होगा, तुम्हारा कोचिंग का टाइम ये होगा। ऑफ कोर्स तुम्हारी लाइफ शायद बहुत अलग होगी, शायद तुम्हारा कोचिंग का टाइम बहुत ही रैंडम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम इस पूरे रूटीन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। बस याद ये रखना कि तुम्हारा जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि तुमको दिन का मैक्सिमम हिस्सा यूटिलाइज करना है, नंबर 1। एंड नंबर 2, तुमको एटलीस्ट 7 घंटे की स्लीप रात को लेनी है। एंड नंबर 3, दिन को जो नैप लेना है वो बहुत लंबा नहीं लेना है। अगर ये 3 चीज तुम अच्छे से करते हो तो तुम्हारा रूटीन बहुत ही अच्छा है एंड तुम उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स के टाइम टेबल के बारे में, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो कि सिर्फ कोचिंग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि तुम्हारे केस में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा टाइम अवेलेबल होगा तुम्हारे पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको वेस्ट कर दोगे। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे चांसेस और बढ़ जाता है कि तुम जेईई में फोड़ सको, लेकिन वो तभी होगा जब तुम अपने अवेलेबल टाइम को अच्छे से यूज करोगे। तुम्हारा टाइम टेबल होगा कि तुम सुबह 6 बजे उठ जाते हो, एक आइडियल सिचुएशन 6 होगा, तुम इसको 8 बजे तक पुश कर सकते हो मैक्सिमम, बट आई विल रिकमेंड कि 8 से ज्यादा पुश मत करना, 6 to 8 के बीच उठने की पूरी कोशिश करना। उठते ही तुमको बहुत आराम से फ्रेशन अप होना है। उठते ही तुमको जो है हाफ आवर का स्लॉट होगा 6 to 6:30, इसमें कुछ लाइट एक्टिविटीज करनी है, लाइक एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन। ये करते ही ना तुम्हारा एनर्जी लेवल थोड़ा बूस्ट हो जाएगा एंड तुम लेथार्जिक फील नहीं करोगे, वरना अगर तुम उठ के डायरेक्टली पढ़ने बैठने वाले हो तुमको नींद आएगी, एंड भाई नींद तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो प्लीज मेरे भाई, तुम सुबह जितने बजे भी उठते हो, तुमको लगता है कि नहीं भैया मुझे तो 9 बजे ही उठना है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि 6 से 8 के बजे उठो। लेकिन अगर तुम 9 बजे भी उठते हो तो मेरे भाई अपना दिन शुरू करने से पहले प्लीज थोड़ा लाइट एक्सरसाइज जरूर करना। 6:30 to 7:30 तुम्हारे सेल्फ स्टडी का स्लॉट 1 होगा, और यहाँ पे तुम एक क्विक रिवीजन करोगे। पिछले दिन के टॉपिक्स को रिवाइज करो, नोट्स को देख लो, कोचिंग से एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो, जो भी तुम्हारे डाउट्स है उनको नोट कर लो, या फिर जो आज कोचिंग में पढ़ाया जाने वाला है उसको पढ़ के जाओ। ये 2 चीज से ही अपने दिन को अगर तुम शुरुआत करते हो ना, और इसको हैबिट बना लेते हो कि हर दिन करना ही है, तो ट्रस्ट में सारे बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगे, कोई बैकलॉग नहीं बचेगा और कभी बैकलॉग आएगा भी नहीं। और क्योंकि तुम हर दिन रिवीजन कर रहे होगे तुम चीजों को भूलोगे भी नहीं। इसके बाद 7:30 AM to 8 AM तुमको ब्रेकफास्ट करना है, बट वन
वंस अगेन तुमको एक हेल्दी मील लेना है। कुछ भी ऐसा मत खाना जो कि जंक फूड हो, क्योंकि वो खा के तुम्हारा एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है, तुमको एनर्जी नहीं मिलती है, तुम फ्रेश नहीं फील करोगे, तुम लेथार्जिक फील करोगे। प्लीज अपने दिन की शुरुआत छोले भटूरे से तो बिल्कुल मत करना। और क्योंकि तुम कोचिंग जाते हो, हम डैम श्योर कि तुम्हारे कोचिंग के आसपास कोई समोसा कचौरी का भी शॉप होगा। भाई तुमको वो सब प्लीज बहुत ज्यादा लेवल पे अवॉइड करना है। कभी कभार खा लिया तो ठीक है, बट डेफिनेटली अगर तुम वो सब खाओगे तो तुम बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करोगे, तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो प्लीज अवॉइड करो, हेल्दी खाओ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 8 AM to 11 AM तुम्हारा सेल्फ स्टडी स्लॉट 2 होगा। ये टाइम सबसे प्रोडक्टिव टाइम होने वाला है एंड यहाँ पे हम थियरी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सुबह का समय है, तुम्हारा माइंड बहुत फ्रेश है। तो यहाँ पे तुम नए टॉपिक्स पढ़ सकते हो, नए टॉपिक्स पढ़ो, कोचिंग के मॉड्यूल्स और कॉन्सेप्ट्स को समझो और कोचिंग के मटेरियल को थॉरली रिवाइज करो। और इसको करने के बाद 11 to 11:30 हम एक ब्रेक लेंगे। वंस अगेन इस वाले ब्रेक में भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगे, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ये नहीं कि 3 घंटे पढ़े हैं तो अब यूट्यूब खोल लेते हैं, घंटों बैठ के इंडियाज गॉट टैलेंट देख रहे हैं। ये सब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद 11:30 AM to 1:30 PM 2 घंटे का स्लॉट 3 होगा, जिसमें कि तुम प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे तुमको DPPs, PYQs और रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस बनाने हैं। इनिशियली बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करो और धीरे धीरे उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाओ। फिर फाइनली 1:30 PM to 2:30 PM होगा तुम्हारा लंच का टाइम और एक शॉर्ट नैप लेने का टाइम। ये जो नैप होगा ना, ये 20-25 मिनट्स का होगा मैक्स। इससे ज्यादा अगर तुम सो रहे हो तो भाई वो नैप नहीं है, वो मतलब प्रॉपर स्लीप है। एंड अगर तुम वो लेते हो तो यार वो तुम्हारे स्लीप साइकिल को बहुत ज्यादा खराब कर देगा। तो प्लीज नैप बहुत शॉर्ट लो खाना खाने के बाद, एंड वो 15-20 मिनट के नैप के बाद पढ़ना शुरू कर दो। बट वंस अगेन नैप लेना जरूर मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उससे तुम फिर से बहुत रिफ्रेश्ड फील करोगे एंड तुम्हारा एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा सेकंड हाफ ऑफ द डे के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम टेबल क्या होगा। देखो दोपहर में 2:30 PM to 5:30 PM तुम्हारा कोचिंग का टाइम होगा। वंस अगेन ये वैरी कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपने रूटीन में थोड़ा ट्वीक कर लेना जब तुम अपने लिए रूटीन प्लान करोगे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन अभी के लिए मैं ये मान रहा हूँ, और इस टाइम स्लॉट को मानते हुए तुमको करना ही है कि इस टाइम स्लॉट में तुमको अपनी पूरी एनर्जी सेव करके रखनी है, क्योंकि तुमने जस्ट नैप लिया होगा, तुम बहुत फ्रेश हो गए और तुम्हारा पूरा फोकस क्लास में अच्छे से होना चाहिए। जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, जो भी सर पढ़ा रहे होंगे, उसका नोट्स बनाना। प्लीज क्लास में मत सोना। नैप लिया ही इसलिए ताकि क्लास में नींद ना आए। ओके फाइनली इसके बाद 5:30 PM to 6 PM तुमको रिलैक्स करना है। तुमको जो करना है करो, बट कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होना जिसके बारे में तुम सोचते रहो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसी वेब सीरीज मत देख लेना जो कि जब तुम पढ़ने बैठो तुम्हारे दिमाग में आ रही हो। जैसे कि मैं जब भी साई-फाई मूवीज देखता हूँ ना, तो मेरे मन में वही चलता रहता है। मतलब अगर मैंने इंटरस्टेलर देखा है तो वो पूरा दिन मैं इंटरस्टेलर के बारे में सोचता रहूंगा, टाइम ट्रेवल क्या होता है एंड ऑल दैट थिंग। तो इसीलिए ऐसी चीजों को देखना अवॉइड करना, ऐसी चीजें देखना जो कि बहुत लाइट हो, देखा मजा आया उसके बाद भूल गए, उसको अपने दिमाग में दिल में बिठा के नहीं रखना है। इसके साथ साथ तुम शाम को वॉक के लिए भी जा सकते हो, खेल भी सकते हो, बट डेफिनेटली जब खेल भी रहे हो तो ऐसा कोई गेम मत खेलना है इसमें कि इतना थक गया कि फिर घर जाके नींद ही आ रही है। बेसिकली अपने आपको बहुत ही रिफ्रेश कर लेना था, जब अभी सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठे घर आके तो फिर पढ़ने में मजा आए। इसके बाद है 6 PM to 8 PM दैट इज सेल्फ स्टडी स्लॉट 4, और यहाँ पे हम करेंगे रिवीजन। कोचिंग के जो टॉपिक्स है ना उनको डिटेल में रिवाइज करो। जो भी नोट्स तुमने क्लास में उस दिन बनाए होंगे ना, उनको एक जगह करके अच्छे से समझने की कोशिश करो, और उसी टॉपिक में जो भी डाउट हो रहा हो उसके लिए रेफरेंस बुक को रेफर करो, यूट्यूब वीडियोस को देखो, बट उस कॉन्सेप्ट को पूरा एकदम अच्छे से पकड़ बना लो, ताकि उसमें अगर आज कोई भी डाउट हो तो अगले दिन जब टीचर आगे पढ़ाए कोचिंग में उसी सेम चीज को, तुम उनसे क्वेश्चंस पूछ पाओ। तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए। एंड फाइनली एट नाइट इट्स द टाइम टू टेस्ट योर प्रोग्रेस। 8:30 PM to 10:30 PM का जो सेल्फ स्टडी स्लॉट होगा दैट इज स्लॉट नंबर 5, वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। अब 8:30 PM to 10:30 PM बोला, मतलब 8 to 8:30 तुम ब्रेक ले सकते हो। अब ये जो 2 घंटे का सेल्फ स्टडी स्लॉट है, स्लॉट नंबर 5, इसमें तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी तुमने उस दिन कोचिंग में पढ़ा, जिसका तुमने अभी जस्ट रिवीजन किया होगा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनाओ, DPP सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, ढेर सारे एग्जांपल्स बनाओ, और जो भी तुम्हारे डाउट्स हो रहे हैं उस दिन उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तुम अगले दिन जाकर कोचिंग में उसको क्लियर करो। क्लियर तुम टीचर से भी कर सकते हो, फ्रेंड से भी कर सकते हो, डजंट रियली मैटर, डाउट क्लियर होना चाहिए। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10:30 PM to 11 PM हम करेंगे प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। तुम बोलोगे यार ये तो भैया बहुत सी सिंपल चीज है। सिंपल होगी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तुम अगले दिन क्या करने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, कैसे पढ़ने वाले हो, उसका प्लान तुम्हारे पास एक रात पहले ही अवेलेबल होना चाहिए, ताकि तुम जब अगले दिन उठो तो बिल्कुल उस एनर्जी से उठो, उस माइंडसेट से उठो कि आज मुझे दिन में ये सारे टास्क फिनिश करने हैं। अगर तुम्हारे पास एक रात पहले वो प्लान नहीं होगा तो तुम अगले दिन मोटिवेशन के साथ उठोगे ही नहीं। तो प्लीज इसको हल्के में मत लेना, एंड सोने से पहले एक अच्छे से डिटेल प्लान बनाना, ये एनालाइज करना कि आज जो मैंने पढ़ा उसमें क्या क्या गलतियां की और कैसे मुझे अपना नेक्स्ट डे अच्छे से प्लान करना चाहिए। फाइनली रात को 11 बज चुके हैं और ये है समय तुम्हारे सोने का। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्हें 6 बजे उठना है, विच मीन्स कि मैं तुमको 7 घंटे नाइट स्लीप का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप रात को एटलीस्ट 7 घंटे सो, ताकि आप बिल्कुल फ्रेश होकर उठो एंड अच्छे से फोकस कर सको पढ़ाई में। बहुत लोग तुमको जेईई प्रिपरेशन में मिलेंगे जो कि बोलेंगे मैं 4 घंटे सोता हूँ, 5 घंटे सोता हूँ एंड पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ। भाई ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता, कितना क्वालिटी से आप पढ़ते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो प्लीज 7 घंटे की स्लीप लो, 6 कर सकते हो उसको, बट उससे कम मत करना, मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, कोई फायदा नहीं होता। आराम से 6-7 घंटे अच्छे से सो, 8 भी सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट तुम बस फ्रेश रहो और अच्छे से फोकस करो। वंस अगेन, दिन को मैं सोने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। दिन को 20-25 मिनट का ही नैप लेना, प्लीज उससे ज्यादा मत सोना, क्योंकि अगर तुम दिन को बहुत ज्यादा सोओगे ना तो ये जो स्लीप साइकिल हमने प्लान किया वो बर्बाद हो जाएगा और उससे इन द लॉन्ग रन एफिशिएंसी बहुत रिड्यूस होती है। तो अवॉइड करना दिन में लॉन्ग स्लीप। ना वंस अगेन एक बोनस टिप देता हूँ, जब तुम ये सारे रूटीन को फॉलो कर रहे होगे ना, तो एक चीज होगी जो कि तुम्हारे काम आने वाली है इस पूरे रूटीन को फॉलो करने के दौरान, वो है प्रोडक्टिविटी। दो टाइप के इंसान होते हैं, जो कि सेम काम को करने में 1 घंटा लगाते हैं और दूसरा इंसान उसी सेम काम को करने में आधा घंटा लगाता है, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है। तो तुम अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करना, विच मीन्स कि टाइम वेस्ट बहुत कम करना है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको प्लीज डिटेल में देखना, तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी कंक्लूजन यही है कि तुमको अगर जेईई मेंस एडवांस में फोड़ना है 2026 में, तो तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तुमको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और जो रूटीन अभी तुमने बनाया है मेरे साथ बैठ के, उसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास जो भी डाउट है इस रूटीन को लेकर या फिर कोई भी अदर डाउट है तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज क्लिप्स नवाज साइनिंग ऑफ।